फैमिली को हम दवाइयाँ नहीं दे रहे होते, यानी पेशेंट्स जल्दी रिकवर या हील इसलिए कर जाते हैं कि वो मेडिकेशंस पर होते हैं। दो तरफ से काम हो रहा होता है उनके साथ। एक तो मतलब जिस तरह आपको पता है पूरा ट्रीटमेंट है ये कि 49% दवाइयों का रोल होता है, 51% थेरेपी का रोल होता है एडिक्शन में, एंड इट्स द अदर वे अराउंड साइकेट्रिक इलनेसेस में। अब होता ये कि फैमिली के साथ हम सिर्फ थेरेपी लेकर चल रहे होते हैं और उनके साथ कोई दवाई नहीं होती। बाज़ औक़ात कुछ केसेस में देनी भी पड़ती है, बट ज़्यादातर केसेस में वो दवाइयों के बगैर चल रहे होते हैं, तो उनकी ग्रीफ रिकवरी भी स्लो होती है। वो नेचुरली हील कर रहे होते हैं, नेचुरली उस ग्रीफ के साइकिल में से वो जो 5 स्टेजेस होती हैं ग्रीफ की, उसमें से निकलते हैं। 5 स्टेजेस होती हैं ग्रीफ की, जिसमें से हर एक ने कोई किसी का भी छोटा सा कोई ग्रीफ हो, क्योंकि ग्रीफ सबके अपने अपने होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उसका ग्रीफ छोटा है, क्योंकि स्ट्रेसेस सबके अपने अपने होते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना। तो उसमें नेचुरली जब किसी ने हील होना होता है तो 5 स्टेजेस में से वो इंसान गुजरता है। सबसे पहले डिनाइल की स्टेज होती है, जिसमें वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई सडन शॉक मिले, कोई लव्ड वन की डेथ हो जाए, कोई फ़ोन गुम जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए, कोई बहुत पैसों का नुकसान हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो सबसे पहले एक शॉक की स्टेज होती है डिनाइल की, जिसमें आप रियलिटी को फ़ौरन एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि क्या हुआ, क्या है मेरे साथ। जब आहिस्ता आहिस्ता डिनाइल ब्रेक होना शुरू होता है, शेक होना शुरू होता है, तो अग्रेशन की स्टेज आती है जो नंबर 2 है, जिसमें गुस्सा सा आ रहा होता है कि मेरे साथ ये कैसे हो गया। चलें, वो तो ग्रीफ होते ही अपनी जगह। हम इंडोर ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। पेशेंट्स के लिए ये भी ग्रीफ होता है। सबसे पहले आते ही ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं होती, नहीं मैं एडिक्ट नहीं हूँ, मैं ये क्राइटेरिया पे फॉल नहीं करता, मुझे बाहर भेज दें, मुझे आउटडोर कर दें। डिनाइल की स्टेज होती है। फिर ज़रा नाराज़गी वाली, गुस्से वाली स्टेज होती है, धमकियाँ शमकियाँ जिसमें चलती हैं कि अगर ना लेकर गए तो क्या होगा, और अगर इतने दिन कराए तो क्या होगा। तो बहरहाल दूसरी स्टेज गुस्से की होती है। तीसरी स्टेज होती है बारगेनिंग की, जिसमें आप कुछ ना कुछ सौदा करना चाह रहे होते हैं कि अच्छा इतना नहीं तो इतना, या मेरे साथ ये ना होता ये हो जाता, या 42 डेज़ या 60 डेज़ निगोशिएट मुसलसल करे जा रहे होते हैं। अच्छा ये स्टैंड छोड़ दें, वो स्टैंड लगा दें, इस तरह की चीज़ तीसरी बारगेनिंग की चल रही होती है। फोर्थ वाली चल रही होती है डिप्रेशन की, फोर्थ स्टेज, जिसमें आपको पता चल जाता है, सारे पर्दे खुल जाते हैं डिनाइल के, और पता चल जाता है चीज़ 2 + 2 4 बड़ी क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि मैं इतने दिन के लिए हूँ यहाँ पर, मेरे साथ मेटाबॉलिक एरर है, मैं अब कभी भी ड्रग्स नहीं कर सकता, मैं कभी पार्टी नहीं कर सकता, और मैं कभी उस तरह की लाइफ दोबारा एंजॉय नहीं कर सकता। तो एक डिप्रेशन सा गिरता है, जिसमें ये सारे रियलिटी चेक्स मिले होते हैं, या मेरा कितना नुकसान हो गया, या मैंने पीछे ज़िंदगी में अपने रिलेशनशिप्स या अपनी सेहत का कितना नुकसान कर दिया। फिर 5वीं स्टेज होती है एक्सेप्टेंस की, जिसमें फिर आप मान लेते हैं कि अच्छा चलो ये चीज़ हुई, और फिर आप हीलिंग की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि आप नीचे ही आते रहेंगे। आप एक्सेप्टेंस से पहले, यानी वो जो 4 स्टेजेस होती हैं, उसमें ऊपर नीचे कहीं पर भी फ्लक्चुएट हो सकती हैं ये स्टेजेस, जब तक कि एक्सेप्टेंस में आ ना जाएं। बाज़ औक़ात एक्सेप्टेंस में आने के बाद भी डिनाइल वापस आ जाता है और वापस से ये साइकिल शुरू हो जाता है। तो अब मैं समझाना ये चाह रही थी कि पेशेंट्स का ये साइकिल बड़ी जल्दी दिनों में ख़त्म हो जाता है। अगर नेचुरली इस पीरियड को गुजारा जाए तो टाइम लगता है हील होने में। मैं फैमिली की साइड इस तरफ लेना चाह रही थी कि वो जो शुरू का स्टेप होते हैं सारे इंडोर कराने के, और उसके बाद बहुत तकलीफ़ में होती है फैमिली। शायद पेशेंट्स कभी भी इस चीज़ का अंदाज़ा ना लगा सकें, क्योंकि उन्होंने वो देखे नहीं होते शुरू के सेशंस के फैमिली के कितने बुरे हाल होते हैं। अपने लव्ड वन को किसी ऐसे लोगों के पास छोड़ कर जाना जिनको वो कभी जानते पहचानते नहीं थे, और अपनी आँखों से दूर करना, ये बहुत एक मुश्किल फ़ैसला होता है उनके लिए। और वो उन सारी चीज़ें उनकी आंखों के सामने आ रही होती हैं, कहाँ कहाँ नुकसान हो गया और कितना नुकसान हो गया, और सबसे पहले वो अपने लव्ड वन को देख रहे होते हैं जिनका नुकसान हुआ होता है सबसे ज़्यादा। तो वो जब ग्रीफ में से गुजरते हैं तो बहुत टाइम लगता है उनको हील होने में। पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाते हैं क्योंकि वो दवाइयाँ भी ले रहे होते हैं और हर वक्त यहाँ हमारे पास ही होते हैं, तो ग्रुप्स क्लासेस में से गुजरते रहते हैं। अनकॉन्शियसली भी उनका हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका होता है।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।